दशरथ जी ने जनक जी के पैर पकड़ लिए। अब बताओ, लड़का वाले ने किसकी, लड़की वाले के पैर पकड़ लिए। जनक जी ने कहा, महाराज जब उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो, क्यों बन रहे हो। वहां दशरथ जी बेटी के पिता के चरण पकड़ लेते हैं। पूरे तो लड़का वाला जाता है ना, तो अकड़ के चलता है, मैं अपने बेटी की शादी करने आया हूँ। समझ रहे हो, व्यवस्था नहीं है। अरे जी नहीं है, यहाँ तुमने कुर्सी नहीं लगाई। अरे भैया तुम लड़का वाले विचार कर लेना, तुम लड़की वाले के घर में रहे ना, तो वो लड़की वाला दानी है, तुम तो भिखारी हो जो बारात को लेके आए हो। काय की अकड़ है तुम्हें, कौन सी अकड़ में जा रहे हो तुम, हैं जो सीधा तान के। अरे जनक जी ने महाराज हाथ जोड़ लिए, महाराज उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो। दशरथ जी के आंखों से आंसू आ गए। दशरथ जी ने कहा, महाराज हम याचक हैं, भिखारी हैं, आप दानी हो, क्योंकि आप बेटी का दान कर रहे हो। और जो बेटी का दान करता है ना, ध्यान रखना, जिसके घर में बेटा होता है भाग्यशाली है, जिसके घर में बेटा है वो भाग्यशाली है, और जिसके घर में बिटिया है ना वो सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। इसलिए बिटिया हमको है ना दानी बनाती है। एक बेटी का कन्यादान करता है ना, उसे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप उस पिता को अपनी बेटी का कन्यादान लेना है, क्योंकि पिता बेटी का कन्यादान करता है। कन्यादान कब करता है, जब हरीरे मंडा के नीचे पंडित जी बैठते हैं और दुल्हन का हाथ दूल्हा के हाथ में देते हैं संकल्प के द्वारा, और फिर आटे की लोई रहती है, पानी डाली जाता है, जिसको बोलते हैं पानी संस्कार। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस लड़की ने पहले ही स्टेज पे हाथ पकड़ लिया, फिर वो हरीरे मंडा के नीचे वो पिता कन्यादान से वंचित रह गया कि नहीं रह गया, रह गया कि नहीं रह गया। जिस बेटी ने स्टेज पे लड़के का हाथ पकड़ लिया, वो पिता कन्यादान से वंचित रह गया। जिसने जीवन भर आशा लगा के बैठे थे कि मेरी बेटी का मैं कन्यादान करूंगा, लेकिन हमने ये कलयुग के संस्कार, कपोल संस्कार जो दांव पे लगा दिया सनातन धर्म को, उनको निभाते हुए हमने, और हम ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जीवन में एक बात रख लेना, उस बेटे से भी बोलूंगा और उस बेटी से भी बोलूंगा, जीवन में ऐसे कार्य करते रहना कि कभी जीवन में तुम्हारे बाप महतारियों को नीची नजर करके ना चलना पड़े, नीची नजर करके ना चलना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, खूब ध्यान रखना, क्योंकि उस माँ को, उस पिता को एक बार गोली मारोगे मर जाएगा, लेकिन वो माँ और वो पिता जब तक जीता रहेगा ना, वो प्रतिदिन मरते रहेगा, प्रतिदिन मरते रहेगा, प्रतिदिन मरते रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि अड़ियल गोरी परियल बैल मरो निकसा जाए, पूतियो कपूतियो जो कुल को दाग लगाए, बेटा वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। भैया क्षमा करियो, कोई पी रहे हो तो, है ना। अड़ियल गोरी परियल बैल मरो निकसा जाए, और पूतियो कपूतियो जो कुल को दाग लगाए, बेटा वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे, बेटी वह मर जावे जो बीच सभा में अपने बाप महतारी को नीचा दिखावे। इनके लिए नहीं रोना, जे मर जाए तो घर में खूटी तान के सोना। इसलिए ध्यान रख लेना जीवन में, इनके लिए रोने की आवश्यकता है।